तो सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या बताएंगे हम कि व्हेन एटम्स और आयंस आर सब्स्टिट्यूटेड इन द इनसाइड द इंटरसाइट्स, जब सब्स्टिट्यूट करें इंटरसाइट्स के अंदर तो उससे सब्स्टिट्यूशनल, और जब इंटरसाइट्स के अंदर जाके फंस जाए, सब्स्टिट्यूट नहीं करे किसी भी एटम को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेप्ट। इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद फॉर लिक्विड्स, नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस दोनों तरीके के पढ़ेंगे हम, जिसमें वोलेटाइल सोल्यूट भी हो और दूसरा क्या हो उसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी हो। वोलेटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो वोलेटाइल सोल्यूट मतलब विच कैन बी इजिली वेपराइज्ड, जिसको इजिली हम वेपराइज कर सके, और नॉन वोलेटाइल मतलब विच कैनॉट बी इजिली वेपराइज, जो इजिली वेपराइज ना हो वो क्या होगा बेटा? नॉन वोलेटाइल। समझ गए नॉन बात? वोलेटाइल। यस सर। जो इजिली वेपराइज हो जाए वो तो वोलेटाइल, और जो इजिली वेपराइज ना हो पाए वो सर नॉन वोलेटाइल। नॉन। नॉन वोलेटाइल। समझ गए? यस सर। यस। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पास फिर एक टर्म आती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड अबव इट्स सरफेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन अबव इट्स सरफेस। उसकी सरफेस के ऊपर लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? वेपर प्रेशर। वेपर सर। ठीक है। यस सर। अबव इट्स सरफेस। सर। हाँ बेटा। सर। हाँ बोलो बोलो। सर वेपर्स में कैसे एग्जर्ट करेगा प्रेशर? वेपर्स में कैसे एग्जर्ट करेगा प्रेशर? वेपर्स में प्रेशर नहीं होगा, लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देखो कैसे, जैसे ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, इसमें ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन भरा हुआ है ये हमारे पास। तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर या सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये कोई भी क्या लिया बेटा हमने, एक सेकेंड इसकी एंट्री कर देते हैं अपन। देखो ये यहाँ पे इसमें हमने कोई भी लिक्विड और सॉल्यूशन भर दिया, तो ये लिक्विड और सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर उसके वेपर्स के साथ ये इक्विलिब्रियम में होता है। ये यहाँ पे इसके वेपर्स बना दिए हमने। लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स होते हैं नहीं होते, कभी कई बार अपन गर्मी में देखते हैं तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स दिखते हैं, मूव करते हैं, इवेपोरेशन Yes, सा ऑब्जर्व होता है। ठीक है। ये हमने मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया इसको। मैनोमीटर मतलब जिसमें मरकरी फील्ड है। तो ये जो लिक्विड के जो वेपर्स है ये यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, ये प्रेशर डालेंगे तो इस मैनोमीटर में मरकरी का लेवल राइज हो जाएगा या नहीं? सर। यस सर। लेवल ऑफ Hg, मरकरी राइजेस, मरकरी का लेवल उठ जाएगा इसके अंदर। तो ये कह सकते हैं हम कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर। यस सर। बोलो बेटा कौन बोल रहा था, समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। कि ये जो लेवल जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन अबव देयर सरफेस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। लिक्विड सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ वेपराइजेशन
इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। Yes, sir. लिक्विड Yes, की sir. सरफेस के ऊपर रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. देखो नेक्स्ट, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा बेटा इसमें? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर Sir, इंक्रीज increase होगा तो होगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? Vapor pressure. सर कम होगा शायद। कम क्यों होगा बेटा? विद राइज इन टेम्परेचर मोर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। विद राइज इन टेम्परेचर वीपी वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करता है क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, एंड इट इज क्वांटिटेटिवली explained by क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक्सप्लेन करेगी इसको क्वांटिटेटिवली। देखो कैसे, लोग, सर हाँ बेटा, क्लैसियस की बात समझ में नहीं आया वो वर्ड। क्लैपिरोन, क्लैपिरोन CLAYPERON। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्लैपिरोन CLAP, क्लैपी, क्लैसियस क्लैपिरोन इक्वेशन। ये है, आगे समझ में अब वर्ड? यस सर। तो एक क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है, log P2 by P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R। R गैस कांस्टेंट है ये यहाँ पे, T1 माइनस T2, ये इक्विलिब्रियम में भी आती है। ये होगी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये जो P2 और P1 होंगे वेपर प्रेशर से टेम्परेचर T2 एंड T1। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज। P2 and P1 are the vapor pressures at temperature T2 and T1। P2 and P1 are the vapor pressures at temperature T2 and T1। T2 और T1 के ऊपर होंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. और डेल्टा H इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? सर इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। 1 मोल लिक्विड को उसकी गैसियस स्टेट में बदलने के लिए रिक्वायर्ड हीट को क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सेकंड, नेचर ऑफ लिक्विड। बताओ नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा? देखो पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है ना, ऐसे कहते हैं पेट्रोल की बोतल को बंद करके रखा करो। यस और नो? Yes, sir. तो पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? ऐसा क्या कारण है?
पेट्रोल, मिट्टी तेल, अल्कोहल, ईथर, ये सब इवेपोरेट हो जाते हैं इजीली, हो जाते हैं नहीं? यस सर। तो इसका मतलब उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कमजोर हैं या स्ट्रॉन्ग हैं? कमजोर है। कमजोर। कमजोर हैं, तो मतलब वीकर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द वेपर प्रेशर। यस सर। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं? आ गया यस सर। सर। वीकर आर द magnitude of intermolecular forces among the molecules. Higher will be the vapor pressure. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कितना, इतना ही क्या होगा? इंक्रीज। वीक होंगे तो इतना ही कम, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होंगे तो इंटरेक्शंस वेपर प्रेशर इतना ही कम हो जाएगा, और वीक होंगे तो वेपर प्रेशर इतना ही हाई होगा, राइट? यस सर। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। देखो, जैसे एक तो तुम्हारे पास वाटर ले लूँ मैं, और एक इथेनॉल ले लें, अल्कोहल, और एक ईथर ले लें, डाईथाइल ईथर, C2H5, OC2H5। तो बताओ इसके अंदर किसका वेपर प्रेशर हाई होगा? सर H2O का। H2O का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई कैसे होगा बेटा? H2O का तो सबसे कम होगा। H2O के अंदर तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये ऑर्डर होगा इसका। दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब इस बात से क्या इंडिकेट कर सकते हो तुम? इस बात से ये इंडिकेशन हो सकता है कि ये डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर सॉरी हाई होगा डाईइथाइल ईथर का। इसका मतलब इंटरेक्शंस डाईइथाइल ईथर के अंदर बहुत कमजोर हैं। यस सर। यस सर। बोलो बेटा, बात समझ में आई है नहीं है आ गई सर। सबको? यस। अरे बोलो। आ यस गई सर। सर। आ गए। उसके बाद रोल्स लो। रोल्स लो फॉर अ सॉल्यूशन containing volatile solute। वोलेटाइल सोल्यूट मतलब जिस सोल्यूट को इजीली हम क्या कर सकते हैं? वेपराइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो ये रोल्स लो क्या बोलता है कि कोई भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सर हाँ बेटा। सर आपने जो नेचर ऑफ लिक्विड में एग्जांपल दिया है, क्या बेटा, जोर से बोलो थोड़ा। ये सर आपने जो नेचर ऑफ लिक्विड में जो एग्जांपल दिया है, हाँ, इसमें तो आपने बता दिया, और अगर और कोई एग्जांपल आगे तो इसमें कैसे पता लगेगा इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका कम? बेटा देखो, कुछ तो जैसे ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड आ जाते हैं तो उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये है, मान लो मैं एक ये बोलता हूँ कि H2O है, P ब्लॉक में आएगा ये अपने पास, और एक H2S है। तो अब मैं एक बात बोलता हूँ तुम्हारे को कि जब भी कभी फोन दिख जाए तुम्हारे को, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये फोन किससे बॉन्डेड हो? हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो। तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बढ़ेंगी या घटेंगी? सर बढ़ेंगी। तो इंटरेक्शंस बढ़ेंगी तो मोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसमें कौन मोर वोलेटाइल हुआ, वाटर या H2S? हाइड्रोजन सल्फाइड इज मोर वोलेटाइल, क्योंकि वाटर के अंदर तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर क्या हो जाएगा? लेस वोलेटाइल।
समझ गए बेटा? हाँ सर। यस सर। अब देखो चलो एक और दूसरी बात लेते हैं। अपने पास एक तो ये आ गया इथेनॉल, और दूसरा ये है इथाइलमीन। ये दोनों लिक्विड है। अब इसमें बताओ कौन मोर वोलेटाइल होगा? सर इथाइलमीन। इथाइलमीन मोर वोलेटाइल होगा, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर भी यही होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन के साथ होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा? इसमें इंटरेक्शंस, ये इनकी वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा। तो ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है इथेनॉल का, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। समझ गए बेटा? यस सर। बेटा कौन पूछ रहा था? मिलन था कौन बेटा? सर, मिलन। मिलन। मिलन समझ में आ गया? हाँ सर समझ गए। मिलन हाँ सर समझ गए। देखो वेपर प्रेशर, अब देखो रोल्स लो, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब देखो पूरे सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए को सॉल्वेंट मानेंगे। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी मान सकते हो। बी को सोल्यूट, ये अपने कन्वीनियंस के लिए मान रहे हैं हम यूं ही, ठीक है बेटा? तो ये वोलेटाइल सोल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो देखो ये पी को हम मान लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। पी ए नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ P A naught is the vapor pressure of A in pure state। A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है P A naught। इसी तरीके से P B naught क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। उसके बाद X से क्या हो जाएगा इसमें? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, X is the mole fraction of A and XB is the mole fraction of B, right? अब देखो बेटा इससे हम क्या कह सकते हैं कि PA बराबर क्या हो जाएगा रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम वेपर प्रेशर A का निकाल रहे हैं। देखो वेपर प्रेशर A का क्या होगा बेटा? PA। वेपर प्रेशर ए का पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी ए नोट। देखो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ए बराबर प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। यस और नो? यस सर। इन द सेम वे पी बी वी कैन राइट पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी बी नोट। फिर यहाँ से P टोटल निकाल सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर। तो P टोटल क्या हो जाएगा अपने पास? PA प्लस पी ए PB, प्लस पी बी। और PA PB की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें हम XA इंटू पी ए नोट प्लस XB इंटू PB नोट, राइट? अब इसको 1 की टर्म्स में निकालना हो मान लो अपने को, तो XA प्लस XB को क्या लिख सकते हैं हम? मोल फ्रैक्शन टोटल किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहता है। हाँ तो देखो टोटल मोल फ्रैक्शन बराबर 1, तो ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम जब, तो P टोटल अपने पास आ जाएगा। एक की टर्म्स में किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, मान लो सोल्यूट की टर्म्स में करना है इसको, तो P टोटल को वी कैन राइट XA की वैल्यू में 1 माइनस XB पुट कर सकता हूँ इंटू पी ए नोट प्लस पी बी नोट इंटू XB, और वी कैन राइट पी ए नोट माइनस
पी ए नोट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। बेटा कर सकते हैं नहीं ऐसे? तो पी टोटल अपना किसके बराबर आ गया? पी ए नोट माइनस एक्स बी, यहां से कॉमन ले लो तो ये आ गया अपने पास, माइनस एक्स बी कॉमन लिया इसमें, तो पी बी नोट माइनस पी ए नोट, राइट? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। समझ गए? सर इसमें कितना क्वेश्चंस आते हैं? क्या बेटा? सर इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं? बेटा क्वेश्चंस करवाएंगे इसके, न्यूमेरिकल्स पूरा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आते। अब देखो इसको ग्राफिकली अगर प्लॉट करें हम कि वेपर प्रेशर, इसमें सारी चीज़ गिवन होंगी, एक दो चीज़ अननोन होंगी, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मोल फ्रैक्शन एक का ही गिवन हो तो दूसरे का कैसे निकालेंगे हम? वन में से सब्सटीट्यूट करेंगे। एक का गिवन है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, और दोनों का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, राइट? सर हाँ बेटा। सर यहाँ पर तो माइनस एक्स बी पी ए नोट माइनस पी बी नोट आएगा ना? माइनस एक्स बी कॉमन लिया है हमने, तो फिर पी ए नोट माइनस पी बी नोट। माइनस एक्स बी कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स बी यहाँ से चला गया, पी ए नोट माइनस पी बी, राइट? ये पी ए नोट माइनस पी बी नोट, ठीक है? अब ये देखो वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा? ये मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देखो, इस जगह पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए को बराबर मान लो 1, तो एक्स बी बराबर क्या होगा? जब एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी 0 होगा। देखो इस सर वो सही एक्सप्रेशन में लिखा देखो, था। क्या? सर वो पी टोटल पहले आपने सही लिखा था, पी बी माइनस पी ए ही होगा सर। भैया पी ए यहाँ से माइनस एक्स बी कॉमन ले लिया तो पी ए माइनस पी बी नोट है, सही है बेटा? यही आएगा। सर माइनस एक्स भी कॉमन लिया। इन दोनों में से माइनस एक्स भी कॉमन लिया है ना? सर तब तो ठीक है सर। अगर इसको एक्स बी प्लस एक्स बी कॉमन लेंगे तो पी बी माइनस पी ए नोट हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर, यस सर। वो एक ही बात है, कैसे भी कर लो तुम। तो ये एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर, एक्स ए जब 1 के बराबर होगा, देखो इस ग्राफ को ध्यान से समझना, तो एक्स बी बराबर 0 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे मान लो एक्स ए बराबर 0, तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 1। एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर 1, यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर 1। 1। अब देखो इसमें मैं एक को ग्राफ को यूँ ऊपर की साइड में बना दिया, एक का वेपर प्रेशर। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ पे एक्स बी को 1 बनाया है हमने, तो ये देखो एक्स बी 1 है तो इस एक्सप्रेशन में पुट करो, ये वाली एक्सप्रेशन में, ऊपर वाली में। ये देखो इस वाली एक्सप्रेशन में एक्स बी की वैल्यू 1 कर दो तो, और एक्स ए की वैल्यू 0 कर दो, तो एक्स ए 0 तो ये पूरी क्वांटिटी 0 और एक्स बी बराबर 1, तो पी टोटल पी बी नोट के बराबर हो गया, नहीं हुआ? अरे बोलो। यस सर। यस सर। और इस जगह पे एक्स ए बराबर 1 है तो एक्स बी बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे ये पी ए नोट के बराबर होगा। यस सर। तो देखो ये पी टोटल कितना होगा? ये पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, राइट? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो तुम ये बोलोगे सर इसको ऊपर क्यों बनाया, तो देखो जिसको भी तुम ऊपर बना रहे हो ना थोड़ा सा, तो वो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है, मतलब यहाँ पे हमने सोल्यूट को मोर वोलेटाइल माना है। देखो दोनों को बराबर नहीं बना सकते ना, दोनों का बराबर वेपर प्रेशर हो सकता है भाई? दो लिक्विड का बराबर वेपर प्रेशर होगा तो दोनों लिक्विड एक ही हो गए वो तो। यस सर। तो जिस भी कंपोनेंट को तुम ऊपर बना रहे हो, यहाँ पे जरूरी नहीं तुम बी को ही शो करोगे, जिसको भी ऊपर बना रहे हो उसको ये कंसिडर कर लेना कि दैट वन इज मोर वोलेटाइल। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? सर एक बार आ गया वापस सर। वाला ग्राफ। ये ग्राफ देखो बेटा, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, ये वाली,
पी टोटल वाली, इस एक्सप्रेशन को रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पी टोटल वेपर प्रेशर बराबर माना पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की वैल्यू पुट कर दी पी ए नोट प्लस पी ए नोट इंटू एक्स ए, और ये हो गया पी बी नोट इंटू एक्स बी। ठीक है। यस सर। अब देखो ये जो है ये ग्राफ यहाँ से यहाँ पे हमने एक्स ए की वैल्यू 1 माननी है और एक्स बी की वैल्यू 0 माननी है। तो यहाँ से वेपर प्रेशर इधर कम होना शुरू होगा या बढ़ेगा? यहाँ पे सर बढ़ेगा। ये तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको कह सकते हैं हम एक्स बी इंटू पी बी नोट। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स इंटू पी ए नोट। एक्स ए इंटू पी ए नोट। तो देखो इस जगह पे पी ए नोट मैक्सिमम होगा ना, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0 करो इस एक्सप्रेशन में। एक्स बी 0 तो ये पूरी क्वांटिटी 0 होगी ना, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम। बोलो बेटा। यस यस सर। यस सर। और यहाँ पे ये 0 तो और एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो पी टोटल पी ए नोट के बराबर हो गया नहीं हुआ? यस सर। तो Yes, पी ए sir. नोट के बराबर हुआ। तो ये देखो यहाँ पे पी ए नोट मान लिया हमने यहाँ पे। अब इधर जैसे ही हम मूव कर रहे हैं, तो इधर मूव कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन एक का तो घट रहा है, तो एक का घट रहा है मोल फ्रैक्शन, तो उसका वेपर प्रेशर भी घटता हुआ चला जाएगा। और जहां पे 0 तो उसका वेपर प्रेशर भी 0। और देखो बी की वैल्यू बढ़ रही है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी 1 के बराबर है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गई? पी बी नोट के बराबर। पीबी नोट के सर। देखो यहाँ पे x से 0 है, तो x से 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी 0, और x भी 1 है, तो p टोटल पी बी नोट के बराबर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बेटा कौन Yes, पूछ रही sir. थी, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। क्या नाम है? तन्नू। तनु आ गया समझ में? आ गया सर। अब देखो इनकी मतलब वेपर फेज के अंदर एक तो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट वेपर फेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर? ये तो वेपर प्रेशर टोटल किस में निकाला है हमने? क्वेश्चन ये तो सॉल्यूशन के अंदर निकाला है। ठीक है। सर कैसे आएगा क्वेश्चन? इसके अभी बताता हूँ, जस्ट बस ये वेपर फेज का बता के। कंपोजिशन ऑफ, ये कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज। एट इक्विलिब्रियम के ऊपर वेपर फेज में क्या होगी इसकी कंपोजिशन? तो उसके अंदर हम मान लेंगे वाई ए एंड वाई बी, वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शंस, वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। एक्स ए और एक्स बी तो लिक्विड फेज में थे, और वाई ए और वाई बी किस में हो गए? मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज। वेपर फेज। तो देखो बेटा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा तुमने। डाल्टन्स लॉ वेपर प्रेशर का क्या कि प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर्स इनटू टोटल प्रेशर। तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग? पी ए बराबर मोल फ्रैक्शन वाई ए मोल फ्रैक्शन हो गया, वाई ए इंटू पी टोटल। और पी बी को क्या लिख सकते हैं हम? पी बी बराबर वाई बी इंटू पी टोटल। कह सकते हैं नहीं ऐसे? यस सर। तो वाई ए और वाई बी क्या हो गए यहाँ पे? वाई ए बराबर हो गया, वाई ए मोल फ्रैक्शन निकालना है अपने को किसी का भी, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर फेज में अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी पी टोटल हुआ या नहीं हुआ? सर हाँ बेटा। सर आपने ये लिखा है वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सर ये ए के हैं या फिर ए और बी दोनों के हैं? ए एंड बी, वाई ए तो एक का है और बी इसमें एक का है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो वाई बी बराबर अपना कितना हो गया यहाँ पे? वाई बी बराबर क्या पुट कर सकते हैं? पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी पी टोटल हो गया ना,
इसको ये भी पुट कर सकते हैं पी बी अपॉन पी टोटल, और इसको क्या पुट कर सकते हैं पी ए अपॉन पी टोटल। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ऐसे निकालेंगे हम वेपर फेज के अंदर। अब पी टोटल देखो किससे निकालेंगे, एनसीईआरटी की बुक है सबके पास? यस सर। देखो एनसीईआरटी की बुक निकालो एक बार। देखो क्वेश्चन है अपने पास कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन है CH2 Cl2 at 298 Kelvin, 200 mm of Hg and 415 mm of Hg। इतना वेपर प्रेशर दे रखे हैं बेटा इनके। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। Calculate vapor pressure of solution on mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of CH2Cl2। ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। तो एक तो वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का मिक्स करने के बाद, दिस इज फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट इसका एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो बेटा अब मैं तुम्हारे को एक आइडिया बता रहा हूँ इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो दो लिक्विड्स हैं, ये क्लोरोफॉर्म और ये, तो इनका वेपर प्रेशर मान लो इसमें, इसको मान लिया हमने A और इसको मान लेते हैं A B। तो देखो तुम्हारे पास दे रखा है इसमें सॉल्यूशन, PA नोट दे रखा है इसमें। PA नोट कितना हो गया 200 mm, 200 mm, और PB नोट कितना हो गया 415 mm, 415 mm। 415 mm, राइट। अब इसमें गिवन मास WB दे रखा है इसमें, WA पहले WA मान लो इसमें 25.5 ग्राम, 22.5 ग्राम। 25.5, और WB दे रखा है 40 ग्राम। यस सर। ठीक है बेटा। अब उसके बाद MA मोलिकुलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मोलिकुलर मास आएगा 119 होता है क्लोरोफॉर्म का ही, मेरे तो ध्यान है 119.5 ग्राम। और इसका CH2Cl2 का निकाल लो 35.5, तो 2 71 71 73 73 प्लस 12 10 85। इसका MB हो गया 85 ग्राम पर मोल, और ये 85 ग्राम पर मोल, राइट। अब इससे देखो पी टोटल कैसे निकालोगे बेटा। पी टोटल बराबर क्या है तुम्हारा PA नोट इंटू XA प्लस PB नोट इंटू XB आ जाएगा या नहीं? इससे देखो PA नोट गिवन है तुम्हारे पास, PB नोट गिवन है, और XA कैसे निकालोगे? XA बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी इनमें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब। तो Na की वैल्यू क्या होगी इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हो गया 25.5 अपॉन इसका मोलर मास 119.5 अपॉन 25.5 अपॉन 109.5 प्लस 40/85, राइट। तो यहाँ से x से निकालोगे तो XB को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस XA, राइट। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे XA और XB की, तो P टोटल आ जाएगा नहीं आएगा? यस सर। अरे बोलो बेटा। यस यस सर। तो यहाँ से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते P टोटल? तो ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे?
देखो पहले तो पी ए और एक्स ए को मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए और एक्स ए, और दूसरा पी बी नोट इंटू एक्स बी, तो पी ए तुम्हारा किसके बराबर हो गया? पी ए नोट इंटू एक्स ए तो हो गया पी ए के बराबर, और पी बी नोट एक्स इंटू एक्स बी किसके बराबर हो गया? पी बी के बराबर। और यहाँ से पी टोटल पता है, तो वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या होगा? पी ए अपॉन पी टी, और वाई बी क्या आ जाएगा? पीसी पी बी अपॉन पी टी। पीबी अपॉन पीसी। पी ए निकलेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, समझ गए ना? एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकाल के इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, अलग अलग निकालना है दोनों को, क्योंकि वो काम आएगा ना फिर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने के लिए भी। अरे बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। बेटा वैल्यू निकालो, ये समझ गए? समझ गए सर। देखो नेक्स्ट, ये था रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट। सेकंड, रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रोल्स लॉ फॉर अ solution containing नॉन वोलेटाइल। Rolle's law for a solution containing non-volatile solute. ठीक है बेटा? Rolle's law for a solution containing volatile solute, और इसमें Rolle's law for a solution containing नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए कैसे निकालेंगे हम। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा क्या कुछ? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बेटा, ऐसे बोल सकते हैं नहीं? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सोल्यूट कैसा है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल है, और फिर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कह सकते हैं? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट, ये उसके मोल फ्रैक्शन के एक्स है, और यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मान लिया हमने पी एस, तो पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और वी कैन राइट पी एस इक्वल्स टू एक्स ए इंटू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब देखो एक्स ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 1 माइनस एक्स बी, एज एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। दिस इंप्लाइज पी एस बराबर क्या हो गया अपना? 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए नोट। तो पी एस बराबर पी ए नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी। ठीक है बेटा? तो यहां से एक्स बी बराबर अपना क्या आ गया? पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। ये नॉन, इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं हम। समझ में आया नहीं आया? आगे सर। देखो रिलेटिव, ये प्योर स्टेट में से देखो वेपर प्रेशर कुछ कम हो रहा है ना बेटा? पी ए नोट में से कुछ कम हो रहा है, नहीं हो रहा? यस सर। और फिर हम उसको किससे रिलेट कर रहे हैं? पी ए नोट में से कुछ कम हो रहा है देखो सॉल्यूशन का। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। देखो तुमने मान लो नमक डाल दिया पानी में, तो नमक डाल दिया तो अब नमक जो पानी के बीच में वैकेंट स्पेसेस है वो नमक ऑक्यूपाई करेगा या नहीं? यस सर। बेटा पानी के बीच में जो वैकेंट स्पेसेस है नमक ऑक्यूपाई करेगा? यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। तो नमक ऑक्यूपाई करेगा तो क्या हो जाएगा बोलो उसमें?
वैकेंट स्पेस फिल हो जाएगा। कम हो जाएगा सर वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस फिल हो जाएगा वहां से, तो वैकेंट स्पेस फिल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स उस जो फिल्ड स्पेस है उसके साथ भी कोलाइड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा उसका। यस सर। अब इसका जैसे ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो देखो एक कंपोनेंट का तो बिल्कुल हो गया जीरो, तो ये हो गया अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, तो इस जगह पे देखो इसके अकॉर्डिंग पुट करें अपन तो एक्स ए की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो एक्स ए की मैक्सिमम होगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, पी ए नोट के बराबर हो जाएगा। ये नोट यहाँ पे एक्स ए बराबर क्या होगा 1, समझ गए। So 1 यस सर। अब देखो इसमें रोल्स लॉ में और हेनरीज लॉ में फर्क क्या है, इसमें फर्क इतना सा है, रोल्स लॉ में तो क्या यूज करते हैं हम, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये एक्स ए यूज में ले रहे हैं यहाँ पी ए नोट, और हेनरीज लॉ के अंदर के एच यूज करते हैं, वो दोनों में पार्शियल प्रेशर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हम भी। भैया हेनरीज लॉ क्या है देखो, यस सर। हेनरीज लॉ में पी प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, तो देखो मोल फ्रैक्शन तो दोनों में सेम है ना, अरे बोलो। यस सर। तो Yes, इसमें sir. केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस हुआ ना बेटा। यस सर। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया।